चलिए आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 14 सेक्शन ए का। आज का क्वेश्चन है 240 रुपये का क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 20% हो तो एक्स का मान ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन क्या बोला, 240 रुपये का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, अंग्रेजी में सीपी कहते हैं। कितना, 240 रुपये का। अब फिर यहां से कह रहा कि एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो एसपी को कहते हैं विक्रय मूल्य। एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, मतलब बराबर है, बराबर है यदि लाभ 20% हो। ये प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया आपका 20% हो तो एक्स का मान ज्ञात करें। तो आप ये रूल पढ़े होंगे। चलिए पहले इसको रेशियो कर दीजिए, CP इज टू SP। अब देखिए SP का आगे एक्स है, इसलिए यहाँ एक्स लिखेंगे तब ने गुना करेंगे तो आएगा इतना, फिर रेशियो दीजिए। CP का आगे 240 है, 240 लिखे तब तो आएगा, गुना करेंगे तो इतना। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब ये रूल तो आप पढ़े होंगे, SP इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। अब जो है कि इस रूल में आप पुट कर दीजिए, तो SP कितना, इसके हिसाब से SP 240 हो गया, CP कितना हो गया, इसके हिसाब से X हो गया। अब 100 प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट 20% है, 20 लिखिए यहाँ पर, और 100 तो नीचे है फार्मूला से ही। अब आप जो है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, 240 गुना कितना हो जाएगा 100, और 120 जोड़ दीजिएगा, 120 इंटू एक्स होगा, 0 0 कैंसिल आओ तो 12 दूना 24 हो गया। तो ये कितना निकल करके आया, 2 इंटू 100 कितना हो गया, 200 हो गया एक्स का वैल्यू। ये पहला मेथड हुआ। सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड का कीजिएगा, आप दोनों को बट्टे में कीजिए। क्या हो गया, CP अपॉन SP। चलिए CP कितना हो गया, तो X हो गया। अब जो है यहाँ पर X लिखिए, SP कितना हो गया, तो 240 हो गया, यहाँ पे 240 लिखिए। लाभ कितना होता था, 20% का। अगर 100 रुपया में अगर यदि खरीदता है तो बेचेगा कितना, 120 रुपया में, चूंकि लाभ 20% हो रहा था। मान लेते हैं CP को 100, तो बेचेगा कितना में, 120 रुपया में, तब ने 20% लाभ होगा। अब जो है कि X अपॉन 240। अब आप जो है कि इसको आप ये 0 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं, और 12 2 जा 24 काट सकते हैं, इधर से गुना कर दीजिएगा, तो X का वैल्यू निकल करके कितना आ गया, 200। आप दोनों मेथड में से कोई भी मेथड को इस्तेमाल करके बना सकते हैं।